बहुत टाइम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं आप, और कह सकते हैं कि बहुत सारी टेक्निक भी कर ली हैं, पर रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा। खुशियाँ चाह रहे हैं, खुशियाँ आ नहीं रही हैं। रिश्ते अच्छा करना चाह रहे हैं, रिश्ते अच्छे नहीं हो रहे हैं। पैसा चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन क्या होता है, पैसा भी नहीं आ रहा है। और अगर मैं कहूँ कि भाई आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो तो करो, लेकिन एक कहते हैं ना, उस एनर्जी के साथ फॉलो करो जहाँ से आपकी जो मैनिफेस्टेशन है जो एकदम पूरी हो। यानी कि पता जो अभी आप सोचते हो, मांगते हो, वो उसी टाइम भी मिल जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन इस मेथड को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हमेशा अपने चैनल पर आप लोगों को वही चीज़ शेयर करती हूँ जो वाकई में ही आपकी लाइफ को बदल सकती है। तो इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प देगी। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग? वेलकम है आपका पीसफुल प्योरली सोल चैनल पर, और मैं हूँ आपकी देवेंद्र। आप लोगों के लिए हमेशा की तरह एक फिर नॉलेज भरी वीडियो लेकर आ गई हूँ। हम बात कर रहे थे कि हम अपनी लाइफ में चीज़ें तो बहुत चाहते हैं, लेकिन कई बार पूरी नहीं होती हैं, बहुत परेशान रहते हैं और तब भी नहीं पूरी होती है। और कई बार कैसे होता है कि अगर आप लोग इस बात से एग्री करेंगे मेरी बात से, तो कई लोग होगा कि आप लोगों ने कई बार बहुत मोटिवेट रहते हैं, बहुत आप पॉजिटिव रहते हैं, वीडियो देखिए आप पॉजिटिव रहे, और कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि यहाँ रिलेशन में कुछ गड़बड़ हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया या कोई चीज़ हमारी मैनिफेस्ट नहीं हुई, तो एक आंधी तूफान की तरह आता है, सब उड़ा के ले जाता है। यानी कि वो फिर कचरा भर जाता है जो भी सफाई करी थी। और उसके बाद जैसे अंधेरी बारिश आती है ना, उसके बाद फिर हम उसकी सफाई करनी शुरू करते हैं। यानी कि फिर हम खड़े होते हैं, फिर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू करते हैं। नहीं मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे, फिर हम मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, फिर हम रीडिंग करनी शुरू करते हैं, बहुत कई बार स्क्रिप्टिंग जर्नलिंग करनी शुरू करते हैं। आप लोगों के साथ भी किस किस के साथ ऐसा होता है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने 3-4 दिन फॉलो करा, उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ हुई, अंधेरी कहते हैं ना, आंधी तूफान की तरह आया और बहा कर ले गया, फिर उसके बाद फिर दोबारा से स्टार्ट करना। और यही कहते हैं ना, चक्रव्यूह जो फंसे हुए जिस गोल घेरे में, और यही चलता रहता है। अगर आप इस गोल घेरे से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर काम करना होगा। काम कैसे करना होगा? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे भगवान आपकी प्रार्थना सुनने वाले हों, चाहे आपकी अंतरात्मा सुनने वाली हो, ये सब आपके एहसास के ऊपर काम करते हैं। यानी कि जो ब्रह्मांड की फ्रिक्वेंसी है वो किसी भाषा से नहीं है, यानी कि वो हिंदी पंजाबी नहीं, वो सिर्फ आपके एहसास की भाषा को समझती है। एहसास यानी आपकी फीलिंग्स, आपकी भावना कि आप किस भावना से काम कर रहे हैं, किस फीलिंग के साथ आप घूम फिर रहे हो, किस फीलिंग के साथ आपकी सारा दिन दिनचर्या रहती है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपके साथ चीज़ें होती हैं। कई बार क्या होता है कि हम जब खुशी होती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। आप लोग अगर इस बात से सहमत है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि बड़ी खुशी होती है। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत अगर कोई दुख वाली बात हो गई तो हम दुखी हो जाते हैं, और एक घंटों दुखी बैठे रहते हैं, और कई बार 2-2 दिन भी निकल जाते हैं, है ना। ये सब क्या है? ये हमारे अंदर एक पैटर्न बने हुए हैं। अब पैटर्न वही एहसास के बने हुए हैं। अब होता क्या है कि कई लोगों की चीज़ें बहुत जल्दी रिकवर कर जाती हैं। वो इसलिए कर जाती हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं हर चीज़ से डिटैच होते हुए चले जाते हैं। चाहे वो रिश्ता हो, मनी हो, या कोई भी आपकी डिज़ायरों से डिटैच होना शुरू कर देते हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ अपने ऊपर ख्याल रखना है, या एक अपने आप को गोल दे देते हैं कि नहीं, मुझे ये गोल अचीव करना है, इसके लिए अगर मुझे पॉजिटिव रहना है 30 दिन या 2 महीने, या उसके ऊपर काम करना है बस मुझे। तो उन्होंने एक गोल सेट कर दिया, माइंडसेट, लेकिन वो गिरते हैं, लेकिन फिर उठ खड़े होते हैं, फिर वो उड़ते गिरते करते ना पार लग जाते हैं। अब कई बार क्या होता है कि कई लोग बिल्कुल ही छोड़ देते हैं सारा काम। तो वहीं पे आप देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हर पल हमारे साथ काम कर रहा है, हर टाइम हमारे साथ काम कर रहा है, लेकिन हम किस फीलिंग के साथ हैं, यानी कि हमारे अंदर क्या भावना चल रही है, हम किस टाइम कितना खुश रहते हैं, कितना हम दुखी रहते हैं, उसके ऊपर आपको काम करना है। और ये 100% आपकी फीलिंग्स के ऊपर काम करता है। यानी कि आपके जो थॉट हैं, जैसे सारा दिन आप कितने सोचते रहते हो, अब वो अगर सारे
थॉट जो आपके विचार अगर पूरे होने लग जाएं तो क्या होगा, कयामत हो जाएगी। तो हमारे थॉट्स भी वही पूरे होते हैं जिनके साथ कहीं फीलिंग्स जुड़ गई हमारी। हम एक थॉट्स को बार बार सोच रहे हैं। क्यों इतने सारे लाइफ कोच या बुक्स हम इतनी पढ़ते हैं, वो सब कहते हैं कि भैया ज़्यादा मत सोचो, अगर एक चीज़ पे आप सोचते रहोगे तो आपके अंदर फीलिंग जाग जाएगी, उसकी भावना उसके लिए अंदर आपके अंदर आ जाएगी, तो वो आपके जीवन में बन जाएगी, लाइफ में आपके वो क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आप खुद अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं, इसीलिए कहते हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपनी फीलिंग्स पे ध्यान रखिए बस। हमें पता है कि अभी हमारे साथ जो चीज़ें हैं वो हमारे मन मुताबिक नहीं चल रही हैं, हमारे समझ लो खिलाफ चल रही हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को इग्नोर करके हमें सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है कि मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे खुश रहना है, मुझे सिर्फ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ताकि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, मेरी ज़िंदगी में रिलेशन अच्छे बने, मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जी आए, मेरी ज़िंदगी में धन दौलत बेशुमार अबंडेंस आए। इसके लिए आपको सिर्फ अपनी फीलिंग्स के ऊपर काम करना है। इसके लिए आपको कुछ तरीके बता देती हूँ। एक है कि अगर आप जैसे थोड़ा परेशान होते हैं तो ब्रीथिंग लीजिए, लंबी लंबी सांसें लेना शुरू करिए, और जैसे आप ब्रीथिंग लेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपके शरीर से वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो निकलना शुरू हो जाती है, रिलीज़ हो जाती है, आपको हल्कापन महसूस होता है। मेडिटेशन कर सकते हैं, स्क्रिप्टिंग जर्नलिंग कर सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं। अगर आपको घर डेकोर करने का शौक़ है, आप घर डेकोर कर सकते हैं, प्लांट का शौक़ है, प्लांट लगा सकते हैं। यानी कि आप अपने अंदर कुछ ऐसी हॉबी अपनाइए कि जब आपके साथ कोई गलत हो, गलत चीज़ें हो जो आपके मन मुताबिक नहीं हो, तो आप अपनी हॉबी की तरफ ध्यान लगा दें। कई बार ऐसे होता है कि हम बहुत परेशान होते हैं, हमें वो भी करने का मन नहीं करता, हमारा दिल करता नहीं चुपचाप लेटे रहो यहाँ, तो आप लेट जाओ, आपको नींद आ रही है तो सो लो, है ना, लेकिन वहाँ से ध्यान हटाना ज़रूरी है। उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, कॉमेडी शो, कपिल शर्मा का शो देख लीजिए, मतलब कॉमेडी देख लीजिए, लेकिन आप वही चीज़ें देखिए जो आपके लिए अच्छी हो, पॉजिटिविटी दें आपके, क्योंकि पॉजिटिविटी एनर्जी ही और आपकी फीलिंग्स ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए काम करती है और 100% काम करती है। क्योंकि जो हमारे थॉट्स होते हैं जब उसके साथ फीलिंग जुड़ती है तो हमारे कर्मा बन जाते हैं। कर्मा वो नहीं होते जो एक्शन है, जैसे मान लो कोई हमने काम किया कि कोई भी काम करते हैं तो हमें लगता है यही कर्मा है, नहीं, कर्मा हमारी थॉट्स से भी बनता है, यानी जो हमारे विचार हैं वो भी सब कर्मास के बनते हैं। और अगर मैं वीडियो में और बताने चीज़ें चाहूँ तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये सब कर्मों का लेखा होता है। और एक मैंने YouTube पे एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें एक बच्चा आया था छोटा सा, उसकी आंखें नहीं है, ब्लाइंड है, तो उसने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी, मेरे को बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने बोला कि बी और डी के बीच में एक सी होता है, यानी बी बर्थ, डी डेथ, सी चॉइस। यानी कि आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपने लाइफ को कैसे जीना है। जन्म और मृत्यु के बीच में जो हमारी एक कहते हैं ना, एक जो लाइन है, हमारी जीवन रेखा है, जो उस जीवन को आपने कैसे जीना है, ये चॉइस आपके ऊपर होती है कि आपने खुशी से जीना है या हंस के जीना है या फिर रो के जीना है। तो ये बी और सी डी मतलब सी चॉइस आपके हाथ में है। तो इसी के लिए भी ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में सब चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन ये सब हमारे ही लेखे जोखे हैं, हम ही ने लिखे हैं, क्योंकि हम ही क्रिएटर हैं, हम ही सब क्रिएटर हैं इसके। तो इसकी चीज़ को मान के चलो कि भैया हमने क्रिएटर किया, हमने क्रिएट की ये ज़िंदगी अपनी, अब मुझे वो ज़िंदगी चाहिए जो मैं वाकई में ही जीना चाहती हूँ या चाहता हूँ, वो लाइफ जीनी है। तो सिर्फ इसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना है, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। अगर फिर भी कहीं चीज़ समझ में नहीं आती है तो व्हाट्सएप पे नंबर रहता है, मैसेज कर सकते हैं, आप अपने लिए पर्सनल सेशन ले सकते हैं ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं, और आप अपनी चक्रा हीलिंग करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए प्रॉपर आपको अपने लिए कदम खुद ही उठाना पड़ेगा। यहाँ तक आपने मेरी वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो ये चीज़ें ज़रूर करिएगा, आपके साथ बहुत ही अच्छा होगा। और आगे अगर आपको और अच्छी चीज़ें जाननी है कि हम कैसे इजी तरीके से और आगे बढ़ सकते हैं ताकि जल्दी जल्दी से मैनिफेस्ट पूरे हों, तो कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।